श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस वर्ष 2024 में 29 अक्टूबर को धनतेरस का पावन पवित्र मनाया जा रहा है दिन और मंगलवार पड़ रहा है। आपके प्रश्न आ रहे हैं कि हम सभी मंगलवार के दिन झाड़ू खरीदें या नहीं, तो ध्यान से सुनिएगा और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। जैसे कि समुद्र से गुरु जी स्वयं अपने मुख से कहते हैं कि समुद्र से बहुत सुंदर सुंदर वस्तुएं निकली, जिसमें से झाड़ू भी हमें प्राप्त हुई, जो कि शीतलता जीवन में प्रदान करती है और पूर्ण रूप से माँ लक्ष्मी स्वरूपा होती है। माँ शीतला देवी के हाथ में भी झाड़ू देखा जाता है उनके सुंदर स्वरूप के रूप में। ऐसे में आप सभी को आवश्यक रूप से धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने के लिए सभी भक्तजन कहते हैं, परंतु पुरानी झाड़ू का क्या करना चाहिए, ध्यान से सुनिएगा। झाड़ू हमारे घर की साफ सफाई बहुत सुंदर स्वरूप में करती है और जहाँ पर स्वच्छता है वहाँ पर माता लक्ष्मी, श्री गणेश जी महाराज, भगवान धनवंतरी, कुबेर जी महाराज स्वयं ही वहाँ पर आते हैं और खुशियों के भंडार भरते हैं। तो आप सभी को झाड़ू जो है लेकर आनी है, परंतु ध्यान रहे दीपावली के इन 5 दिवसीय त्योहारों में आप सभी को कभी भी माँ लक्ष्मी के सुंदर स्वरूप जो कि समुद्र से प्रकट हुआ है झाड़ू, उसे नहीं फेंकना है। आप सभी अभी जो मैं वीडियो प्रसारित कर रही हूँ, अभी साफ सफाई वगैरह कर रहे हैं तो अपनी जो पुरानी झाड़ू है उसे फेंक दीजिए, परंतु दिवाली के 5 दिनों में भले ही कितना ही पुराना झाड़ू हो गया हो, बहुत आपको दिक्कत लग रही है तो भी इसे नहीं फेंकना है, उठाकर किसी कोने में रख दीजिए। यह अशुभता के रूप में जाना जाता है। 2024 में 29 अक्टूबर को बहुत सुंदर स्वरूप में धनतेरस का पावन पर्व मनाया जा रहा है। त्रयोदशी तिथि शुरू होगी 29 अक्टूबर सुबह 10:31 और यह त्रयोदशी तिथि समाप्त होगी 30 अक्टूबर दोपहर में 1:15 के आसपास। ऐसे में उदय तिथि अनुसार इस बार मंगलवार हो रहा है और 29 तारीख को धनतेरस हो रहा है। जो पहला शुभ मुहूर्त है खरीदारी का वह सुनिए। अगर कोई नई चीज लाते हैं, झाड़ू लेकर आते हैं या अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार जो वस्तु खरीद कर लाते हैं, उसका पहला जो सुंदर योग हमें प्राप्त हो रहा है वह त्रिपुष्कर योग के स्वरूप में इस बार धनतेरस है। तो आप सभी को जो है सबसे पहले सुबह अगर आप खरीदारी करते हैं तो 6:31 से त्रिपुष्कर योग बन रहा है, तो पूरे दिन भर में आप खरीदारी कर सकते हैं। इसमें सुबह 6:31 से अगले दिन 10:31 के आसपास हमें प्राप्त हो रहा है। इस योग में अर्थात 3 गुना जो वृद्धि होती है, त्रयोदशी कहते हैं, 13 गुना वृद्धि के लिए जाना जाता है और त्रिपुष्कर योग बनता है, तो इसमें तो अद्भुत स्वरूप में वृद्धि होती है 3 गुना अधिक। तो ऐसे में इस दिन को छोड़ना नहीं है, तो धनतेरस के दिन पूरे दिन खरीदारी कर सकते हैं। ऐसे में अभिजीत मुहूर्त जो कि अपने आप में बहुत श्रेष्ठ समय माना जाता है, वह 29 तारीख को बन रहा है सुबह 11:42 से 12:27 के आसपास। इस अभिजीत मुहूर्त में कोई खरीदारी कर लेते हैं ना, तो अभिजीत अर्थात जिस चीज का हमेशा जीत के स्वरूप में देखा जाता है, तो वह यह समय हो रहा है। 29 अक्टूबर को गोधूली बेला अर्थात प्रदोष काल का समय जो माँ लक्ष्मी की पूजा का होता है, वह शाम को 6:31 से 8:31 के आसपास हो रहा है। 1 घंटा 42 मिनट हमें मिल रहा है जब हम धनतेरस की संपूर्ण पूजा विधान को करेंगे और परम सुखों की अनुभूति करेंगे। इस समय किया गया दीपदान भाग्य की रेखाओं को प्रबल कर लेता है। अब प्रश्न आ रहे हैं कि दीदी हमें अपनी पुरानी झाड़ू को कब फेंकना चाहिए। हमेशा जो पुरानी झाड़ू आपके घर पर उपलब्ध है उसे हमेशा शनिवार के दिन, ताकि हमारे रोग दोष कट जाए, घर की नकारात्मक ऊर्जाओं का नाश हो जाए, आपको शनिवार के दिन, मंगलवार के दिन, अमावस्या, ग्रहण, होलिका दहन इत्यादि के दिन कहने का अर्थ है, जो कि यह अशुभ थोड़ा सा दिन, जिन दिनों नकारात्मक ऊर्जा ज़्यादा जो है भावी होती है, उन दिनों अपने घर से पुरानी झाड़ू को आपको फेंक देना चाहिए। अब झाड़ू ला रहे हैं तो किस चीज़ का ध्यान रखें, हमेशा सम संख्या 2 की संख्या में, 4 की संख्या में, 6 की संख्या में आप झाड़ू खरीद कर लाएं। अब झाड़ू पूजन कैसे किया जाता है, जैसे आप कौन सा झाड़ू लाएंगे, या तो जो लकड़ी का बना हुआ सीक का झाड़ू होता है ना, जिसे हम बाहर झाड़ते हैं, फर्श धोते हैं, वह लेकर आएँ। प्लास्टिक का झाड़ू पूजा में नहीं रखा जाता, यह शुभ फलों की प्राप्ति नहीं देता। और हमेशा घास फूस से बना हुआ झाड़ू, जैसे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, वही झाड़ू आपको लाना चाहिए। 2 की संख्या, 4 की संख्या सम संख्या में बहुत शुभ और श्रेष्ठ फलों की यह प्राप्ति में माना जाता है। आप सभी को जहाँ पर भी अमावस्या के दिन झाड़ू खरीदना शुभ नहीं माना जाता, इसलिए त्रयोदशी अर्थात धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने के लिए कहा जाता है। हमेशा आप सभी को जो
जो झाड़ू है वह किसी अच्छे दिन को देखकर खरीदनी चाहिए, जैसे शुक्रवार, सोमवार, गुरुवार जो कि माँ लक्ष्मी का स्वरूप का दिन है, धनतेरस यह जो माँ लक्ष्मी के दिन है, इन दिनों ही आपको झाड़ू खरीदनी है। दीपावली अर्थात जब आप अमावस्या तिथि शुरू हो तब से झाड़ू ना खरीदें। पूर्ण रूप से इसे नोट करते हुए चलिएगा और इस बात का भी ध्यान रखना है कि झाड़ू को आपको लाकर अपने घर के जहाँ पर धनतेरस की आप पूजा करेंगे, लक्ष्मी पूजन करेंगे, वहाँ पर उसे स्थापित करें और पूजा चौकी के आसपास रखें। उसमें रोली, चंदन, मूली, अक्षत समर्पित करें, थोड़ा सा भोग इत्यादि समर्पित करें। कलावा जो कि हाथ में वस्त्र रूप में हम सभी बांधते हैं, उसे भी आप सभी को अपनी मनोकामना कहते हुए कि हे माँ लक्ष्मी मेरे घर में धन धान्य की बरकत देना और मेरे परिवार के जो रोग हैं उन्हें पूर्ण रूप से आप काट देना, झाड़ देना, ऐसी प्रार्थना करते हुए आप साक्षात शीतला माँ स्वरूप में हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए आप सभी को विधि विधान से जो है धूप, दीप, नैवेद्य, अक्षत और लाल धागा जो है धागे में अर्थात जो झाड़ू होती है उसमें बांधना चाहिए। आप में से यह बात कई भक्तजनों को जरूर से पता होगी, परंतु कई भक्तजनों को यह बात पता नहीं है। तो आपके लिए बहुत काम का यह वीडियो रहेगा और उस व्यक्ति तक शेयर कर दीजिए जिसे इन चीज़ों की जानकारी नहीं है। तो आप सभी को अच्छी तरह से कलावा इसमें लपेटना है और 5 दिनों तक इस झाड़ू को काम में नहीं लेना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। पहले से जो चला आ रहा झाड़ू है उसे ही आप काम में लेंगे और जब दीपावली का अंतिम दिन हो उस दिन में आप सभी इसे घर में झाड़ू के प्रयोग में ले सकते हैं। 5 दिनों तक आप इसे पूज रहे हैं, घर में साक्षात धन आगमन की राह खोल रहे हैं, तो इस बात का आप सभी ध्यान रखिएगा। अब आप सभी के प्रश्न आ रहे हैं मंगलवार को जो है इस बार धनतेरस है तो झाड़ू खरीदे या नहीं। तो बिल्कुल आप सभी झाड़ू खरीद सकते हैं, कोई चिंता टेंशन की बात नहीं है। यह साक्षात माँ लक्ष्मी स्वरूप है। बार की इस दिन महत्वता नहीं है। कई बार मैं अपने ज्योतिष संबंधित वीडियोस प्रसारित करती हूँ, शुभ मुहूर्त वगैरह के। अगर आप मुझे ज्योतिष रूप में नहीं जानते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है, उसमें कुंडली विश्लेषण सब तरह से जो है ज्योतिष संबंधी समाधान इत्यादि के लिए आप मुझसे जुड़ सकते हैं। मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर शॉर्ट वीडियो के माध्यम से दिया हुआ है। जब मैं अपना ज्योतिष संबंधी अपना दूसरा चैनल है श्री मिसेज जोशी फैमिली करके, तो उसमें मैं अपने ज्योतिष संबंधी जानकारी देती हूँ, जिसमें सभी शुभ मुहूर्त निकालती हूँ। तो उसमें बहुत प्रश्न आ रहे हैं, दीदी मंगलवार है तो वाहन खरीदे। तो बार की महत्वता नहीं है, बार के नियम तो हम अगली बार भी मना सकते हैं। शास्त्रों में कहा जाता है बार से बड़ा त्योहार, तो त्योहार बड़ा है, बार की महत्वता नहीं है। त्योहार तो सब तरह से, जैसे कहते हैं ना छोटी वस्तु दब जाती है जब बड़ी वस्तु हमारे आसपास दिखाई देती है, तो हमें बड़ी चीज़ को अपने दिमाग में रखना चाहिए, पॉजिटिव चीज़ को अपने दिमाग में रखना चाहिए, नकारात्मकता को नीचे रखना चाहिए। तो मंगलवार को आप ना देखें, आप सिर्फ धन त्रयोदशी को देखें जो कि सबसे बड़ा दिन है। तो मंगलवार की इस दिन महत्वता नहीं है, बार की महत्वता नहीं है, त्योहार की महत्वता है, तो उसे देखें। झाड़ू घर लाएं, कोई भी वस्तु सुंदर स्वरूप में घर लाकर स्थापित करें। तो आप सभी को यह कार्य करना है, इसे 5 दिन तक अपने घर पर अच्छी तरह से पूजना है और इस बात का ध्यान रखना है कि झाड़ू को हमेशा अपने घर पर अच्छी तरह से अंदर के कमरे में, बिल्कुल बाहर के कमरे के पास नहीं, बिल्कुल जो अंदर का कमरा है उसके नीचे आपको लेटा कर रखना है, अर्थात तिरछा कर रखना है। कभी भी झाड़ू पर पैर नहीं लगनी चाहिए। झाड़ू सांझवार के बाद अर्थात शाम का प्रदोष काल का समय हो उसके बाद खरीद कर घर नहीं लानी, उससे पहले पहले ही आप सभी को घर खरीद कर लानी चाहिए। हमेशा आपने सुना होगा बड़े बूढ़ों के मुख से भी, प्रदोष काल अर्थात जब हल्का सा अंधेरा रहे, हल्की सी रोशनी रहे, उसके बाद घर में झाड़ू नहीं लगाना होता है। तो यहाँ पर भी वही बात लागू होती है। तो सांझ होने से पहले पहले झाड़ू घर ले आएँ और हमेशा झाड़ू को पैर कभी नहीं लगाया जाता, दरवाजे के पीछे खड़ा नहीं किया जाता, लिटा कर अंधेरे में रखा जाता है, तभी इसके ज़्यादा शुभ और श्रेष्ठ परिणाम है। यह कहीं सुनी बातें नहीं हैं, इनका साक्षात शास्त्र प्रमाण मिलता है। देखिए आजकल हारी बीमारी इतनी हो रही हैं, इसके पीछे कारण यही है। बड़ी बड़ी रेमेडी, बड़े बड़े तंत्र वंत्र करने की बजाय छोटी छोटी चीज़ों को अपने घर में ध्यान रखा जाए, अपने साथ लागू किया जाए नियम के तहत, तो इनका परिणाम अद्भुत मिलता है। नवग्रहों की दशा भी इससे सुधरती है। तो झाड़ू आपको लानी है, इसका इस तरह से आपको पूजन करना है और इस तरह से आपको प्रयोग करना है। आशा है, उम्मीद है यह वीडियो आपके लिए उचित रहा होगा। वीडियो आपके लिए सही रहती है, ज्ञानवर्धक रहती है, तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें। हमेशा
जो आपके घर के अंदर की झाड़ू होती है उसे कभी भी बाहर, आपके घर के बाहर रैंप इत्यादि से बाहर नहीं ले जाना चाहिए। घर की झाड़ू अंदर अलग से रखें, बाहर की झाड़ू हमेशा बाहर ही रखनी चाहिए। एक महिला को इन चीज़ों का पता होना चाहिए। हमेशा जो यह चीज़ें होती हैं, यह माँ लक्ष्मी, इन जो झाड़ू होती है ना, यह गुरुजी कहते हैं यह समुद्र में से कई चीज़ें निकली, उसमें से झाड़ू का भी प्रावधान हुआ। तो ऐसे में झाड़ू बिना कुछ भी नहीं है, इसका भरपूर प्रयोग करें और यह सुंदर कार्य करने का प्रयत्न करें। झाड़ू 5 दिन तक आपको पूजन के स्थल पर रखनी है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से यह जानकारी थी। झाड़ू से संबंधित वीडियो उपयोगी रही हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में जय माता दी, हर हर महादेव लिखना ना भूलें। कौन सी वीडियो मुझसे देखना चाहते हैं, ज्योतिष परामर्श से लिए जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर आप मुझसे पूछ सकते हैं। राधे राधे।